चलिए अब रुक करेंगे सीधा राजधानी भोपाल का कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आज एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अनूठी सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज संपूर्ण देश को समर्पित करेंगे। वे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रांगण में पधार चुके हैं और पूरा प्रांगण स्वच्छता की तस्वीरें प्रस्तुत कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो व्हीकल्स हैं, डोर टू डोर व्हीकल्स हैं, जिसका आज वे शुभारंभ करने जा रहे हैं। 125 व्हीकल्स हैं जिनका आज वे शुभारंभ करेंगे, इनका अवलोकन कर रहे हैं। 125 नवीन सीएनजी डोर टू डोर वाहने हैं ये, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कलर्स हैं, एक हरा रंग है, एक नीला रंग है। पीछे की ओर देखें तो ई वेस्ट के लिए भी एक कंटेनर बना हुआ है। साथ ही में जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए भी एक कंटेनर बना रहता है। जन जन को जागरूक करते हुए साथ में ये जो व्हीकल्स होती हैं इनमें लाउड स्पीकर रहता है, जिसमें जिंगल्स होती हैं जो कि काफ़ी प्रेरणा प्रदान करती हैं जन जागृति उत्पन्न करने में। और संपूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण अवलोकन करते हुए स्टॉल्स का भी कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसमें कुछ नवाचार किस प्रकार से स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण 3Rs RRR का जो स्टॉल है इसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। RRR ऑन व्हील्स, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक RR ऑन व्हील का लोकार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और उससे पूर्व अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगाज 2014 में 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाने लगा, और ये संपूर्ण दशक में महत्वपूर्ण योगदान मध्य प्रदेश का रहा है। निरंतर अग्रणी राज्य रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में, अपने नवाचारों के साथ, अपने नए प्रयासों के साथ निरंतर मिसाल कायम कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो व्हीकल्स हैं, डोर टू डोर व्हीकल्स हैं, आज इस कार्यक्रम के मध्य वे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और उससे पूर्व वे अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये व्हीकल्स कार्य करेंगी। साथ ही में RRR जो 3Rs हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, जो कि एक अनूठा मंत्र है स्वच्छता के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। और इन तीनों से किस प्रकार से कपड़ा बनाया जाता है, रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके, माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण जानकारी हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं वे प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही में हम देख सकते हैं हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय महापौर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अवलोकन कर रहे हैं इन व्हीकल्स का। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 3R की एक ऑन व्हील का लोकार्पण किया जाएगा, और ये महत्वपूर्ण व्हीकल है 3R ऑन व्हील, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसके बारे में आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जानकारी जुटा रहे हैं, और जो स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं वे किस प्रकार से रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके कपड़ा बना रही हैं, इसकी पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राप्त की है। और परिसर में जो अन्य उपकरण हैं उसकी भी जानकारी वे प्राप्त कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगम भोपाल के उपकरणों एवं कार्यों का शुभारंभ करेंगे, और इसी के अंतर्गत जो उपकरण प्रांगण में रखे गए हैं, जिसमें से 125 डोर टू डोर व्हीकल्स हैं जिनको हरी झंडी वे दिखाएंगे। आपको बता दें आज के इस कार्यक्रम में 3 स्थानों पर नवीन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण होगा। साथ ही में रेंडरिंग प्लांट
जो कि आदमपुर में है, पीपीपी मोड से जिसको स्थापित किया गया है, इसका भी शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट आदमपुर, ये भी पीपीपी मोड पर आधारित है, इसका भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। 2 स्थान पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है, इसका भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। साथ ही एक बड़ी सौगात 125 नवीन सीएनजी डोर टू डोर वाहनों का वितरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर करने जा रहे हैं। और उससे पूर्व हम देख सकते हैं प्रांगण में सभी व्हीकल्स का अवलोकन करते हुए वे कार्यक्रम स्थल पर हमारे साथ होंगे। आज का जो महत्वपूर्ण पर्व है, स्वच्छता का जो पर्व है, इसको हम मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी की याद में उनको नमन करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। और विगत 10 वर्षों पूर्व 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाज किया था स्वच्छता दिवस का। और मध्य प्रदेश जो कि अग्रणी राज्य है, निरंतर अपने नवाचारों से, अपने नवीन प्रयासों से मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षण में हमारे साथ मंच पे होंगे। हमारे साथ में सम्मानीय मंत्रीगण भी पधार रहे हैं आज के इस अवसर को संबोधित करने के लिए। आज का जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण। आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम सीधे जुड़ेंगे। कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले वे प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे, एक अनूठी प्रदर्शनी जिसमें जो मध्य प्रदेश द्वारा नवाचार किए गए हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। और इन सभी प्रदर्शनी में लगाए गए जानकारी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 125 गाड़ियों का लोकार्पण करते हुए वे हमारे बीच पधार चुके हैं। और सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर वे प्रदर्शनी का शुभारंभ कर रहे हैं, एक अनूठी प्रदर्शनी जिसमें कई सारी जानकारियां दी गई हैं। और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि अमृत योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी, सागर सीवरेज परियोजना, साथ ही में इंदौर सीहोर में जो जल प्रदायक योजना है इसकी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही में वेस्ट टू आर्ट सीटीयू ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लैक स्पॉट्स पर किस प्रकार से शासन द्वारा कार्य किया जा रहा है और कितनी खूबसूरती से उन ब्लैक स्पॉट्स को स्वच्छता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसकी भी जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी प्राप्त कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का रेंडरिंग प्लांट जिसमें पैकेजिंग मटेरियल, मल्टी लेयर प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेस प्लांट, इसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही में जो हमने अभी देखा कि 3 R's जो होते हैं, 3 R's रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस पर आधारित एक व्हीकल बनाई गई है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो वेस्ट है, वेस्ट से रिसाइकिल करके किस प्रकार से कपड़ा बना सकते हैं, जिसमें और जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। वर्चुअली हम कनेक्ट होने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। और जैसा कि हमको विदित है कि आज का दिन जो है विशेषकर स्वच्छता दिवस के अवसर पर हम मना रहे हैं। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनको नमन करने के लिए इसको स्वच्छता दिवस के रूप में निरंतर मनाया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी से हम जुड़ेंगे। पूरे देश के लिए अनूठी सौगातों के साथ वे हमसे जुड़ने जा रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खास स्वच्छता दिवस कार्यक्रम, स्वच्छ भारत एवं अमृत योजना के अंतर्गत विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण होने जा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया स्वतंत्रता के लिए। इतने बड़े सत्याग्रह के दरमियान भी उन्होंने स्वच्छता का आग्रह किया था। स्वतंत्रता तो मिल गई मगर स्वच्छता को हमने डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का हार्दिक स्वागत है।
हार्दिक कभी अभिनंदन सोचा। है माननीय सांसद भोपाल 2014 में माननीय श्री प्रधानमंत्री आलोक जी शर्मा ने जी का हार्दिक स्वागत, पहली हार्दिक बार लाल अभिनंदन। किले माननीय पे राज्य मंत्री स्वच्छता ही श्रीमती सेवा कृष्णा की गौर बात जी की। का हार्दिक स्वागत, हार्दिक कई लोगों को अभिनंदन लगा कि ये है। साथ ही लाल किले से में करने हमारी वाली बात है। राज्य मंत्री श्रीमती मगर प्रतिमा बागरी जी का ये हार्दिक योजना स्वागत है, जो हार्दिक प्रधानमंत्री अभिनंदन मोदी है। जी ने माननीय योजना विधायक बनाई श्री तो रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी जन हार्दिक भागीदारी स्वागत के है, साथ हार्दिक एक जन अभिनंदन है। आंदोलन में ये माननीय योजना श्री भगवान दास परिवर्तित हो गई। सबलानी जी, आपका भी हार्दिक 10 स्वागत, साल के हार्दिक अंदर करीब अभिनंदन। 10 लाख माननीय से महापौर ज्यादा भोपाल श्रीमती और मालती राय जी, सेकंड आपका और भी 2 हार्दिक करोड़, स्वागत है, कुल हार्दिक मिला के अभिनंदन 12 है। माननीय श्री करोड़ प्रताप टॉयलेट जी, आपका भी के बन हार्दिक गए। स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम वर्चुअली कनेक्ट हो चुके हैं दिल्ली से, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी हमको उद्बोधन देंगे, तो हम स्क्रीन के माध्यम से तो हमारे अगर भोपाल के टॉयलेट नहीं है, प्रभारी लोगों मंत्री के जी पास जल माननीय नहीं श्री है। चैतन्य कुमार काश्यप जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि कृपया आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलन कर आज के दिवस का शुभारंभ करने की कृपा करें। आज का जो दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की याद में उनको नमन करते हुए स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्हें नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। साथ में माननीय विश्वास प्रभारी मंत्री जी चैतन्य कुमार कश्यप, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद भोपाल आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबलानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिक निगम श्री किशन सूर्यवंशी जी बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर स्वच्छता दिवस का शुभारंभ कर रही हैं। स्वच्छता जो कि हमारे संस्कार में है, व्यवहार में है, आचरण में है। और अब कार्यक्रम स्थल पर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। साथ ही में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य ही मेरा ईश्वर है, अहिंसा ही उसे पाने का साधन है। ऐसे विचारों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पूरे समाज के कल्याण के लिए अनूठे प्रयास किए हैं और उन्हीं को नमन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ष 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और साथ ही में महात्मा गांधी जी के वाक्यों को आत्मसात करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे और जय जवान जय किसान का अनूठा नारा आपने दिया था। मंच पर हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का। और जैसा कि हमारी शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री जी श्री प्रतिमा बागरी जी से कि वे आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए तालियों के माध्यम से हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें, जिन्होंने जन जन को जागरूक किया है, स्वच्छता से जोड़ा है। और इसी क्रम में आग्रह है माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। तालियों के साथ हम हमारे सबसे प्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। निवेदन करेंगे श्री नीरज मंडलोई सर से कि वे भी कृपया करके पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। निवेदन करना चाहेंगे आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री भरत यादव जी से कि माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय मंत्री जी श्री विश्वास सारंग जी का। निवेदन है भरत जी से कृपया वे प्रभारी मंत्री भोपाल
श्री चैतन्य कुमार काश्यप जी, मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम का भी पौधा भेंट कर हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। निवेदन करेंगे अक्षय टेमरेवाल जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। सम्माननीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय राज्य मंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पुनः आग्रह है श्री अक्षय टेमरेवाल जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में श्री केएल मीना जी, अपर आयुक्त से निवेदन है कि वे माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का आज के इस कार्यक्रम में। आग्रह है श्री परीक्षित झाड़े जी, अपर आयुक्त से कि वे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है। ऋतुराज जी स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का। आग्रह है श्री प्रदीप मिश्रा जी, प्रमुख अभियंता से कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है आपका भी। निवेदन है श्री हरेंद्र नारायण जी, आयुक्त नगर निगम से कि वे माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ मंचासीन हम सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय महापौर जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पुनः निवेदन श्री हरेंद्र नारायण जी से कि माननीय अध्यक्ष नगर पालिक निगम भोपाल श्री किशन सूर्यवंशी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर हम स्वागत करते हैं श्री प्रताप करोसिया जी का भी। निवेदन है हरेंद्र नारायण सर से कि आप प्रताप जी का, माननीय प्रताप जी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, स्वच्छता पखवाड़े का समापन हो रहा है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण का शुभारंभ होने जा रहा है। और इसी क्रम में सबसे पहले कार्यक्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी से कि वे कृपया करके स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओज, मीडिया के साथी, सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर
आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छता जन शक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है। ये अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी। किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी। कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके
बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पे बैठते, नहीं बैठे, उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान भोगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है इसके बाद चला जाए। साथियों, इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा। कमर्शियल हित के बजाय फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई इन 10 सालों में। और मुझे तो लगता है कि ये विषय को एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूं तो मैं उसको जीता हूं। अब जैसे मन की बात की याद कर ले अपन, आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियां भेजते हैं, लोग स्वच्छता के प्रयासों को सामने लाते रहे। साथियों, आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धियों को देख रहा हूं तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। मैं भी अपना दायित्व समझकर मैंने टॉयलेट्स की बात की, सैनिटरी पैड्स की बात की, और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं।
साथियों, 10 साल पहले तक भारत की 60% से ज्यादा आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। ये मानव गरिमा के विरुद्ध था। इतना ही नहीं, ये देश के गरीब का अपमान था, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, इनका अपमान था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चला आ रहा था। शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को, बेटियों को होती थी। दर्द और पीड़ा सहन करने के अलावा चला आ रहा था। शौचालय न होने से सबसे ज्यादा दिन भर परेशानी झेलती थी और रात में भाग जाती थी। तो उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे होते थे। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, ठंड हो, वर्षा हो, मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन गंभीर खतरे होते थे, इस मुसीबत से गुजरती थी। खुले में शौच के कारण जो गंदगी होती थी, उसने हमारे बच्चों के जीवन को भी संकट में डाल रखा था। बाल मृत्यु का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी। गंदगी की वजह से गांव में, शहर के अलग अलग बस्तियों में बीमारियां फैलना आम बात थी। साथियों, कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है? और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। हमने इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा। ये कार्यक्रम, ये मिशन, ये आंदोलन, ये अभियान, ये जन जागरण का प्रयास पीड़ा की कोख से पैदा हुआ है। और जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और देखते ही देखते करोड़ों भारतीयों ने कमाल करके दिखाया। देश में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट कवरेज का दायरा जो 40% से भी कम था, वो 100% पहुंच गया। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन से
देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है। इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके किसी एक की जिंदगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा कचरा हटा करके, गंदगी मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। WHO के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं जो डायरिया के कारण हम खो देते थे। मानव सेवा का ये धर्म बन गया साथियों। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में टॉयलेट बनने के कारण अब 90% से ज्यादा महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं को इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में भी स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बहुत कमी आई है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनने से ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यूनिसेफ की एक और स्टडी है। इसके मुताबिक साफ सफाई के कारण गांव के परिवार के हर साल औसतन 50,000 नल कनेक्शन किए जाएंगे। शासन का उद्देश्य यही है कि किसी को जल संकट से न जूझना पड़े। साथ ही जन जीवन को स्वच्छता के उच्च स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन शहरों के अतिरिक्त 12 लाख घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जा रहा है। जल संरचनाओं के उन्नयन और हरित क्षेत्र विकास से पर्यावरण को संतुलित रखने और लोगों को शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल गुणवत्ता की जांच करने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता मिलने के साथ जल की गुणवत्ता और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पा रही है। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए से निर्मित सागर शहर की सीवरेज परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें 43 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है और 218 किलोमीटर सीवेज पाइपलाइन बिछाकर 21,000 घरों को सीवर कनेक्शन दिया गया है। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत छिंदवाड़ा एवं सिवनी शहर की जल प्रदाय परियोजना का भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन 2 शहरों में 136 करोड़ रुपए की लागत से कुल 25 MLD के जल शोधन यंत्र और 183 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे 96,000 से अधिक घरों को लाभ मिलेगा। आज मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के 18 शहरों की जल प्रदाय परियोजना एवं विदिशा शहर की सीवरेज परियोजना का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन 18 शहरों में 229 करोड़ रुपए की लागत से कुल 47 MLD से जल शोधन संयंत्र
और 477 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे 1.5 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलेगा। विदिशा शहर में 20 करोड़ रुपए की लागत से 230 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाकर शेष बचे क्षेत्र के लगभग 5000 घरों को इससे जोड़ा जाएगा। इस सबसे लोगों में रोग बीमारियां कम होती हैं और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। तभी तो नागरिकों के चेहरे की मुस्कान और संतुष्टि कहती है, धन्यवाद मोदी जी। तो ये तो थी संपूर्ण जानकारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हमें प्राप्त हुई है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को अनूठी सौगातें भेंट करने जा रहे हैं। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के अंतर्गत हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से स्वच्छता दिवस पर अमृत योजना के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी सौगात 250 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का भूमि पूजन। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के अंतर्गत पुनः हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे भोपाल नगर निगम के उपकरणों एवं कार्यों का लोकार्पण करने की कृपा करें। और आपको बता दें, इन योजनाओं के अंतर्गत सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि क्लिक के माध्यम से भोपाल नगर निगम के उपकरणों और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करने का निवेदन। 3 स्थानों पर नवीन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण, साथ ही में रेंडरिंग प्लांट जो कि आदमपुर में है, पीपीपी मोड द्वारा निर्मित है, इसका कार्य हो चुका है, आपने लोकार्पण किया। साथ ही में प्लास्टिक वेस्ट प्लांट आदमपुर पीपीपी मोड, 2 स्थान पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, साथ ही 125 नवीन सीएनजी डोर टू डोर वाहनों का वितरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पुनः आग्रह करेंगे कि इन 25 नवीन सीएनजी डोर टू डोर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। मैं 125 नवीन सीएनजी डोर टू डोर वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज भोपाल को माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन सीएनजी डोर टू डोर वाहनों को रवाना कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। ये जो व्हीकल्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वच्छता में इनका महत्वपूर्ण रोल है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कैनरा बैंक के जीएम को और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सीएसआर मद से कैनरा बैंक द्वारा 2 शेडर मशीन, 1 लिटर पिकिंग सफाई मशीन की चाबी नगर निगम भोपाल को प्रदान की जाएगी। हम आमंत्रित करते हैं मंच पर आयुक्त और अपर आयुक्त महोदय जी को और जीएम महोदय जी, कैनरा बैंक के जीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष 2 शेडर मशीन, 1 लिटर पिकिंग सफाई मशीन की चाबी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए भारतीय संस्कृति में 4 प्रमुख स्तंभों में गंगा, गीता, गायत्री, गौ में गाय का महत्व कम नहीं है। हमारे पूर्वजों में गायत्री, गंगा और गीता के प्रति जो श्रद्धा, सम्मान की भावना रही है, वैसे ही गौ माता के प्रति भी रही है। सात्विकता और पवित्रता की दृष्टि से गौ का महत्व केवल इसलिए नहीं कि वे हमें दूध देती हैं, बल्कि बछड़ों से कृषि भी की जाती है। शासन द्वारा निरंतर गौवंश के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि गौवर्धन योजना से कई प्रयास किए जा रहे हैं गौवंश के संरक्षण के लिए। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 9000 गौवंश, साथ ही में इंदौर, जबलपुर, भोपाल में भी सामाजिक संगठनों के सहयोग से गौवंश संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि लघु फिल्म जिसमें बताया गया है किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है गौवंश को संरक्षित रखने के लिए। और उससे पहले हमने स्क्रीन पे देखा कि 125 मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदाः। आदिकाल से मानव को मां के रूप में सुख देने वाली गाय भारत की अविभाज्य विरासत है।
हमारे कृषि प्रधान देश भारत में गौवंश की महत्ता न सिर्फ आस्था को चरितार्थ करती है, बल्कि सामाजिक जीवन में अनेक आवश्यकताओं की आपूर्ति भी करती है। गौवंश की इसी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में ऐसी अनेक गौशालाएं संचालित हैं, जहां आधुनिक तकनीक का उपयोग कर न सिर्फ गौवंश को संरक्षण मिल रहा है, बल्कि गोबर एवं गौमूत्र के प्रयोग से बनाए गए जैविक खाद, बायोगैस, गोनाइल और गोकास जैसे उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देकर समाज और पर्यावरण को पोषित भी किया जा रहा है। गौवंश संवर्धन के ऐसे ही नवाचार के रूप में प्रदेश के ग्वालियर में सरकार और संत समाज के सामंजस्य से संचालित हो रही गौशाला में उत्पादित 100 टन गोबर से सीएनजी निर्मित करने वाला आधुनिक प्लांट स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के निराश्रित गौवंश के लिए आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, गौ सेवकों का प्रशिक्षण एवं नंदीशाला योजना जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अनेक स्थानों पर नवीन गौ अभयारण्य और गौवंश वन विहार निर्मित किए जा रहे हैं। गौ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा गौवंश के भूसे और चारे के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर अब 40 रुपए किया जा रहा है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में सहकारी प्रणाली और सांची ब्रांड के उन्नयन के उद्देश्य के साथ ही लोगों को गौ पालन के प्रति जागरूक बनाने के लिए डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ प्रदेश सरकार के करार को भी अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज अपने शुभ कर कमलों से ग्वालियर गौशाला के सीएनजी प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण कर रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ। जी सर, अभी आए नहीं है अकाउंट में। आज ये 3000 अलग से हमको मालूम है। अभी थोड़े दिन बाद भाई दूज आने वाली ना, दशहरे पे बाद में दिवाली पे, तो ये सारे की सारी बहनों को सफाई मित्रों के साथ आपको कोई को देना मत, परिवार में ध्यान रखना, आपके लिए ही है। साड़ी वाड़ी लाना अपने लिए, नहीं तो ये घर वाले ले ले। तो ये अपनी स्टार रेटिंग में जितनी भी बहनें सफाई कर्मी के नाते काम कर रही है, इन सबको ये इनाम दिया। जोरदार ताली बजाता हूं अपने आप के लिए। 3-3 हजार का आज आपको ये अलग से योगदान मिला है। जो 1 नंबर पे 1 रेटिंग में उनको 1 स्टार वालों को 1000, पूरे प्रदेश में 2 रेटिंग वालों को 2000, और इंदौर वाले चूंकि 7 रेटिंग में नंबर उनका 7 स्टार है, तो उनको प्रति सफाई कर्मी 7000। ये पहली बार प्रयोग किया है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूं, पूरे प्रदेश के सारे भाइयों का। तो स्मिता जी अकेली नहीं है, यहाँ अनीता बाई भी बैठी है। जी सर। आप कहाँ रहते हो? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कहाँ रहते हो? वाल्मीकि कॉलोनी। वाल्मीकि कॉलोनी मेरे ऑफिस के, मेरे फ्रीगंज में रहते हो, मेरे ऑफिस के पास? हाँ। अच्छा, वाह। तो आप क्या काम करते हो? रोड शिपिंग का। कहाँ से कहाँ तक करते हो? मजदूर चौराहे से पाटीदार, ये ना टावर, शहीद पार्क। बहुत अच्छा। और ड्यूटी पे कब आते हो? सुबह 6 बजे। और जाते कब हो? 10 बजे। और दोपहर में? 2 बजे। अब ये आपने सुन लिया तो आप 2 बजे बता रहे हो, है ना? नहीं। मैंने आपका ड्यूटी चार्ट देखा, आप 3-3 बजे आते हो। नहीं, कोई नहीं। कभी भी नहीं आते हो? नहीं। देखो, अच्छा, चलो आपके लिए भी ताली बजाओ भैया, जब ये सही बहन बोल रही है। और आपके घर में कौन कौन सी योजना का लाभ ले रहे हैं? लाडली बहना का, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, ई राशन कार्ड, और उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला गैस योजना है ना? हाँ। तो उसमें अब आप कितने कितने पैसे ले रहे हो? देखो, आप घर में जोड़ो, आपके लिए आपको कितने पैसे मिल रहे हैं अभी महीने के? 300 रुपए सब्सिडी के भी आते हैं। 300 रुपए सब्सिडी के आते हैं। 300 रुपए? हाँ।
काहे के आते हैं 300 रुपए? सब गैस की सब्सिडी के 300 रुपए थोड़ी, अब 450 दे रहे हैं। 150 रुपए अलग से रख लेना अपने पास, है ना। अब अपने यहाँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन को 450 रुपया सब्सिडी गैस कनेक्शन का आता है, और लाडली बहना के 1250 लगाते हैं। और श्रम कार्ड अलग बनाया आपने? हाँ बनाया। उसका क्या लाभ लेते हो? अभी तक तो उसका कुछ नहीं हुआ। मिलेगा उसमें भी, है ना। बच्चे भेजते ना स्कूल बच्चे जाएंगे, उनकी छात्रवृत्ति मिलेगी, बैग मिलेगा, संबल कार्ड के जो लाभ मिलते हैं वो बहुत सारे लाभ है। बीमा भी मिलेगा 2 लाख का अलग से, आयुष्मान कार्ड अलग है 5 लाख वाला, है ना। कोई बीमार हो जाएगा, और अब 70 साल वाले के अलग बनेंगे, तो ये आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे उनको वो अलग से देंगे, और जो 70 साल के अंदर वाले उनका अलग से है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अलग मिल रही 2 लाख वाली, है ना। और आज आपको 3000 फिर मिल रहे हैं। तो ये अब आप मत देना 3000 किसी को, अपने लिए रखना खुद ही, सभी बहनें, है ना। ये आपकी मेहनत के लिए जोरदार ताली बजाओ, ये अपनी योजना के लिए। गांधी जयंती की बधाई महापौर जी, आपके पास सारी बहनें बैठी हैं, इनको सबको बधाई। और उज्जैन के लिए पूरे प्रदेश में एक साथ निवेदन करता हूँ, केवल उज्जैन नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमने ये स्वच्छता अभियान में इतना बड़ा काम किया है, आप सबके साथ सम्मानित करने का मौका दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। गांधी जयंती की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सफाई मित्र बहनों को आपने अनूठी सौगात दी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। नारियों को सशक्त बनाने का एक अनूठा कदम। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं, जिनके भागीरथी प्रयासों से मध्य प्रदेश में जल स्रोतों, ऐतिहासिक स्थानों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सभ्यता और संस्कृति को सहेजते हुए मध्य प्रदेश को उद्योगों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से विकासशील प्रदेश बनाया जा रहा है। निवेदन है बाबा महाकालेश्वर के पुत्र स्वरूप गौवंश संरक्षण के लिए तत्पर हमारे सबसे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच आइए आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन के लिए। गांधी जयंती के अवसर पर साथ ही साथ स्वर्गीय प्रधानमंत्री तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, जिनके जीवन के अलग अलग प्रकार के आयामों पर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। आज उज्जैन में ही इसी कार्यक्रम में भारत सरकार के यशस्वी मंत्री जुड़े हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं श्रीमान वीरेंद्र खटीक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन, जो आप उज्जैन से जुड़े हैं। मंच पर ही मौजूद हमारे सांसद उज्जैन से अनिल फिरोजिया जी, लेकिन उसके पहले बताना चाहूंगा इस भोपाल के मंच पर भोपाल के प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, एमएसएमई मंत्री हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवक कल्याण एवं सहकारिता, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी स्वतंत्र प्रभार में आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप पूर्व महापौर हैं, इसलिए महापौर अटकता आपके मन में बार बार आपका प्रशासनिक दायित्व पहला है, वो सदैव याद रहता है। इस अवसर पर हमारी स्थानीय शासन की मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे बीच में मौजूद सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, पूर्व महापौर भी रहे हैं, हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री लेकिन अभी विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, यहाँ भोपाल की महापौर सहित सभी महापौर, लेकिन भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, आज के इस कार्यक्रम में नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर प्रदेश के सभी माननीय अध्यक्षगण, सभी जिले से जुड़े हुए सभी माननीय विधायकगण, सभी सांसदगण, सभी पार्षदगण, सभी विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधिगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इस कार्यक्रम का
मुख्य कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उसकी रचना देखी है। 2014 के पहले केवल याद करो, स्मरण करो, महात्मा गांधी जी की जयंती तो हम हर साल मनाते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाते थे, लेकिन एक व्यक्ति इस दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का नायक जब बनता है यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, वो कितने क्षेत्रों में काम करता है, कितने प्रकार से काम करता है, और खास करके इस बात की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, जिस बात को जब उनने पहली बार अपने मंच से उठाया लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को, सच मानो मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा कि ये प्रश्न या ये बात लाल किले से उठाना चाहिए क्या। लेकिन मुझे ध्यान में अब आता है, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार माने, हम उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने ये देव समान काम है हमारी जिंदगी में मृत्यु और स्वास्थ्य के बीच में देवता की तरह जिनने अपनी भूमिका अदा की, वो सारे स्वच्छता कर्मियों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके बड़े योगदान को स्मरण करता हूं। देवता वो जो सबको स्वास्थ्य दे, उनके जीवन में अगर 10 सुख हमारी भारतीय सनातन पद्धति में माने गया तो 10 सुख में से सबसे बड़ा पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया। तो जिसकी निरोगी काया रहेगी, ये निरोगी काया बोलने से नहीं होती, ये हमारे सामाजिक जीवन में व्यवस्थाओं के आधार पर हमारा प्रत्येक दिन में निकलने वाली सूर्य की किरणें जब अपनी लालिमा फैलाते हुए आकाश मंडल को अपने वर्तमान के दौर में वो लालायित नहीं कर पाती, उसके पहले हम अपने बिस्तरों में सोए रहते, लेकिन सारे लोग बिस्तरों से उठे नहीं, उसके पहले स्वच्छता कर्मी अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। कितना उनका एक तरह से ये काम चुनौती भरा भी है, जीवटता वाला भी है, और उनके मन में एक तरह से ये जो हमारे समाज को स्वस्थ रखने का भाव भी, उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कई मैंने आज भी अनुकंपा नियुक्तियां यहां दी है, जैसे मोर्चे पे कोई सिपाही फौज में नियुक्त अपनी ड्यूटी करते करते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देता है, अपने आप का बलिदान करता है, ऐसे हमारे स्वच्छता कर्मी अपना बलिदान करके हमको गौरवान्वित करते हैं। हमारे इस पूरे समाज की रचना में वो सबको सुरक्षित रखते हुए अपनी जान की बाजी लगा करके ये जो सेवा करते हैं, ये वास्तव में देवतुल्य कार्य है, इसी को तो देवता कहते हैं। अपने इस पवित्रता के भाव को समाज में पहली बार आपका ये जो अधिकार है, आपका जो दायित्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया में स्थापित किया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हम अपने इस मंच से भी धन्यवाद देते और आभार भी मानते। इतना पवित्र भाव उनका, जो उनने कहा है कि काश महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ स्वच्छता का ये जो भाव जिसको उन्होंने स्थापित करा, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई सारे काम किए, आजादी की लड़ाई से लगा करके सभी क्षेत्रों में, लेकिन एक व्यक्ति कितने प्रकार के काम करता, और उनने सबसे पहला और महत्व का काम आजादी की लड़ाई का भी करा, लेकिन उसके साथ साथ स्वच्छता को भी उतना महत्व दिया, स्वावलंबन को भी इतना महत्व दिया, और जातिगत विषमताओं को लेकर के जो उनने काम किया है, उसने तो भूमिका ही हमारे देश की बदल दी है। आज उनको इस नाते से भी स्मरण करना चाहूंगा कि हमारे अपने स्वच्छता कर्मी जिस वर्ग से भी आते हैं, लेकिन ये वर्ग सदैव वंदनीय है, अभिनंदनीय है, जिनके माध्यम से हम सब अपने देश के अंदर आज महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भाव को लेकर के स्वच्छता कर्मी के काम का महत्व क्या है, 19 सितंबर के दिन उज्जैन में मंच पर देश के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से हमने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करके उस भाव को आगे बढ़ाया। मुझे इस बात का गर्व है, मंच के ऊपर पहली बार राष्ट्रपति द्वारा हमारे स्वच्छता कर्मी भाई बहनों का सम्मान कराना, ये उस मन के भाव का सम्मान है। जितने बड़े काम को आपके माध्यम से संपन्न कराते हैं,
हमारे जीवन में आज ये जो हमारी तो सनातन संस्कृति के समय से महर्षि वाल्मीकि के जमाने से अपन कल्पना करो, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण नहीं होती तो भगवान राम का वो पुरुषार्थ का पूरा कार्यकाल सबके बीच में नहीं आ पाता। बाद में तुलसीदास जी ने और आगे बढ़ाते हुए हिंदी की धारा के माध्यम से घर घर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन पहली बार वाल्मीकि जी के माध्यम से संसार में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, उनके जीवन के विविध पक्षों को लेकर के हमारे समाज की अच्छाई को स्थापित कराने में जो योगदान दिया वो अद्भुत था। आज के इस अवसर पर बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा मौका कब आएगा, जब उनने पूरे देश के अंदर 17 सितंबर उनके जन्मदिन से लगा करके आज 2 अक्टूबर तक पूरे देश में पखवाड़ा मनाया और पखवाड़े के कितने प्रकार के काम जोड़े हैं। आज हमारे सफाई कर्मियों के साथ इस अभियान को प्रारंभ किया, लेकिन इसके अलग अलग आयाम हैं। कितने कितने प्रकार से स्वच्छता कर्मी अपना काम करते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि अपने जब स्वच्छता अभियान का ये गांव खास करके एक पेड़ उनने आगे बढ़ाया, इस काम को हाथ में लिया, तो कितने प्रकार के लोग मदद करने के लिए आए। कभी कोई कल्पना कर सकता। मैं एक बात अपने लिए खुद के लिए कहता हूं, जब मैं पहली बार विधायक बना, मेरी अपनी सीट से हमारी एक पहले बहन श्रीमती प्रीति भार्गव जी विधायक थी और उनने अपना दर्द बताया। दर्द तो समाज का था, उनके मुखारबिंद से निकला। उनने कहा, मोहन जी आप विधायक बने अच्छी बात है, लेकिन आप एक कष्ट को जरूर दूर कराना, ये गांव गांव में सामूहिक शौचालय बनवा देना। तो मैंने कहा, मेरे मन में आया कि मैं शहर में रहता हूं, एकदम से क्यों बनाना। उनने कहा, आपको ये कष्ट मालूम नहीं है, जो बहनें गांव में गरीब घर में रहने वाली है, वो अगर शौचालय घर में नहीं होता है, उनके दर्द की कल्पना नहीं कर सकते आप। उनको कष्ट हो जाए, उजाला आ गया, घर में व्यवस्था नहीं है, वो पेट में अपने कैसे कष्ट से उनका दिन निकलता है, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। वो रात का अंधेरे का इंतजार करती है, लेकिन अपने शरीर को बिगाड़ लेती है। ये इतना बड़ा कष्ट था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस कष्ट को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने महसूस किया। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली हमारे अपने उस जो न्यूनतम आवश्यकता, जिसको हमने इज्जत घर का नाम दिया, इस इज्जत घर की तरफ समाज का ध्यान आकर्षित कराया। आज पूरे देश के अंदर ये बात हम करते भी है, करके दिखाते भी हैं, और उसके आधार पर हमारी ड्यूटी का भी, शासन का धर्म है कि शासन ऐसे अनछुए पहलुओं को भी हाथ में लेके बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री ने, अब आप बताओ, ये गतिविधियां चलाई, पूरे देश की बात तो छोड़ो, लगभग 413 नगरीय निकाय में 42,500 से ज्यादा स्वच्छता की गतिविधियों का हमने ये आयोजन किया। जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं, पहले कोई सोचते ही नहीं था कि ऐसी ये भी कोई गतिविधि हो सकती है। कितना बड़ा आंकड़ा है। 34,000 से ज्यादा जन भागीदारी गतिविधियां हुई है। 2,355 से ज्यादा वृहद स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिसमें लाखों नागरिकों ने अपनी भूमिका अदा की है। और खास करके 968 ब्लैक स्पॉट जो जिनको चिन्हित किया गया, उनका उन्मूलन भी किया गया और सौंदर्यीकरण भी किया गया। प्रदेश में 800 से अधिक शालाओं में 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के बीच स्वच्छताओं के विभिन्न प्रकार के संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसमें जन जागरूकता फैलाने का काम किया, जिसमें बच्चों ने मानव श्रृंखला तक बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने निर्णय किया कि ये स्वच्छता के अभियान में जो भी हमारी नगर निगम में इनकी अपनी एक रैंकिंग होना चाहिए, इसलिए स्टार रेटिंग चालू की और उसके आधार पर 1 से लगा करके 7 स्टार तक जो जिस प्रकार की नगरीय निकाय ने भूमिका अदा की, सबको पुरस्कार देने का प्रयास किया। उसी आधार पर जो 1 नंबर का स्टार पाएगा उसको 1,000, जो 2 नंबर का पाएगा उसको 2,000। सारे स्वच्छता कर्मियों को आज 3 स्टार नगर निगम उज्जैन रही, उसको हमने पुरस्कृत किया। लेकिन उसको नहीं, पूरे प्रदेश के सभी नगर निगम नगरीय निकायों को जिसकी जो स्टार रेटिंग थी, सबको ये राशि देने का महत्व नहीं, महत्व इस अभियान से जोड़ने का। और उसी आधार पर आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग हमारे अपने उज्जैन में 2,115 सफाई मित्रों को 3,000 रुपये प्रति सफाई मित्र के माध्यम से 63,65,000 की 63 लाख
बहुत बड़ा रकम है, जोरदार अभिनंदन करो। और इसके माध्यम से सभी का मैं इस आंदोलन को जो जन आंदोलन बना है, मैं आपको सबको बधाई देना चाहूंगा। आज स्वच्छता सिपाहियों का सम्मान भी हमारे लिए कल्याण का एक बहुत बड़ा अलग पक्ष जुड़ता है। और स्वच्छता अभियान में 2900 से अधिक सफाई मित्रों का सम्मान किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ की जांच, सरकारी योजनाओं का लाभ, अभी आप कल्पना कर रहे हैं कि एक बहन को, हमारे स्वच्छता मित्र को एक बार केवल नगरीय निकाय में सर्विस मिल गई तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अलग अलग योजनाओं से जोड़कर भी उनके जीवन में बेहतरी के लिए कौन कौन से प्रकार से लाभान्वित कर सकते हैं, ये सारे काम हमारे बीच में से ये गरीबी और बाकी वर्ग के बीच के अंतर को खत्म करने की शुरुआत है, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में सरकार आपका हाथ बढ़ा करके, हाथ थाम करके आपके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और यही तो सच्चे अर्थों में हमारा महात्मा गांधी जयंती मनाने का महत्व है, यही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने का महत्व है, और यही भाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ही लगभग इस पूरे अभियान के माध्यम से 8000 सफाई मित्रों के सुरक्षा शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें हमारे इस पूरे अभियान के माध्यम से 2,08,000 से अधिक सफाई मित्र और उनके परिवारजन लाभान्वित हुए हैं। और इसी आधार पर आप कोई कल्पना करता कि स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ये केवल कल्पना मोदी जी कर सकते थे। जोरदार अभिनंदन करो, इस माध्यम से भी स्वच्छता के एम्बेसडर बनेंगे। आमतौर पर ये एम्बेसडर कोई खिलाड़ी होते थे, कोई उद्योगपति होते थे, लेकिन स्वच्छता की जो महत्ता उनने स्थापित की है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज ये जब आयोजन किया जा रहा है तो भोपाल में ही हमारे अपने भोपाल नगर निगम, ये देश की एकमात्र राजधानी है जो स्वच्छता के नंबर पे 1 नंबर पे, जोरदार अभिनंदन करो भोपाल के। हमारे भोपाल के साथ साथ पूरे प्रदेश के गौरव के लिए, राजधानी तो पूरे प्रदेश की होती है, स्थान भोपाल हो सकता है, लेकिन ये गौरव और गर्व देने का मौका आपने दिया है। आज भोपाल नगर निगम में विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और भूमि पूजन के काम हुए हैं। 17 करोड़ 74 लाख की लागत से 3 नवीन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का आज लोकार्पण किया जा रहा है। 8 करोड़ 75 लाख की लागत से 125 नवीन CNG डोर टू डोर वाहनों का वितरण किया जा रहा है। जरा ताली वाली भी तो बजाते रहो भाई, जरा मैं कुछ बात बोल रहा हूं। इसके माध्यम से प्रदेश भर में अभियान चल रहा है और आप तो भोपाल में बैठे हो, आपकी तालियों से बाकी लोग रोमांचित होंगे, आनंदित होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। 4 करोड़ 10 लाख की लागत से 6 हुक लोडर का लोकार्पण किया है, जिससे कचरा ट्रांसफर स्टेशन में जो आदमपुर छावनी में प्रोसेसिंग प्लांट पे भेजा जाएगा, इसका काम वहां किया जाएगा। 3 करोड़ 90 लाख की लागत से 6 रोड स्वीपिंग मशीन का वितरण किया जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से आदमपुर में रेडरिंग प्लांट, 3 करोड़ की लागत से प्लास्टिक वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। और दाना पानी में तो कोकोनट प्लांट का भी लोकार्पण किया जा रहा है। क्या गजब हो गया है, कोकोनट कहाँ होता है और कोकोनट प्लांट कहाँ आ रहा है, गजब हो गया। CSR मद में 2 श्रेडर मशीन, 1 लीटर पिकिंग मशीन, क्या क्या है दुनिया में। पहली बार देख रहा था कि वो पाइप बढ़ा रहे थे और हवा से दौड़ दौड़ के उसमें बोतल, कचरा, पानी सब अंदर आता जा रहा था। कौन कौन सी मशीनें आ गई। कभी ये स्वच्छता का अभियान नहीं चलता तो माननीय मंत्रीगण, कभी हमारे पूरा मन से बोलना चाहता हूं, कभी सोचा था कि ये अपने सामने दिखेंगे, लेकिन ये सारी चीजें विदेश में देखते थे। अब हमको लगता है विदेश पीछे रह जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से ये जो वर्तमान के समय में कबाड़ से जुगाड़ और गौशालाओं में तो खास करके जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता को लेकर के पूरे देश में मध्य प्रदेश आदर्श स्थिति में आ रहा है। जब हमने कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गौमाता में समाया हुआ है, उसी गौमाताओं के लिए हमारे सभी नगरीय निकाय, अब गया जमाना जब हम कांजी हाउस और क्या बोलते खिड़क बोलते थे, जिसमें हम आमतौर पे व्यक्ति को जेल में रखने के लिए जेल और गौमाता सहित पशुओं को रखने के लिए वो खिड़क और ये भी जेल थी, लेकिन इनको बदल करके उसको आश्रय स्थल के रूप में, गौशाला के रूप में डेवलप कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी सभी नगरीय निकाय हजारों गाय माता को रखने के लिए
आनंद के साथ कदम बढ़ा रहा है। 9,000 गाय, कोई कल्पना कर सकते, जोरदार अभिनंदन करो हमारी ग्वालियर नगर निगम के लिए। 9,000 गौ माताओं को बहुत आनंद से रख रहे हैं। और गौशालाओं में भी सीएनजी गैस बन रहा है, प्राकृतिक खाद बन रहा है, गोबर के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं, गोमूत्र के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं। हर एक गौशाला में अब बदलते दौर में वो हमारे अपने जीवन के लिए आदर्श स्थिति में बने। और केवल ग्वालियर नहीं, इस क्रम में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, आगे चल के जबलपुर, और ये रतलाम के मंत्री जी अभी कह रहे हैं हमारे यहाँ बनाओ, इनके यहाँ भी बनाएंगे, और देवास में भी बन रही है। हर नगर निगम के अंदर हर एक जगह जो गौ माता को वृद्ध होने के कारण से, अपाहिज होने के कारण से, सतना में भी बनेगी। मंत्री जी आपको कहाँ छोड़ देंगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, अरे आपको कोई भूल सकता है क्या? अयोध्या के बाद चित्रकूट का ही नंबर आने वाला है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गौमाताओं के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री ने एक बड़ा प्लांट सीएनजी का उसका लोकार्पण किया है। और आज के इस अवसर पर यहाँ 26 नगर निगम के हमारे कर्मचारियों के परिवार से ये ड्यूटी करते करते कोई कारण से परिवार से खोया है, हमने उनको यहाँ प्रतीकात्मक रूप से अनुकंपा दी है। पूरे प्रदेश में भी देंगे, कोई व्यक्ति को इससे वंचित नहीं रखेंगे। जैसे हमने कहा कि सीमा पे जवान या हमारा स्वच्छता का जवान, दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। उनका मान सम्मान बढ़े, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो, समाज में वो अपने इज्जत के साथ काम कर पाए, इसलिए सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। आज अमृत 2 के माध्यम से भी प्रदेश के नगरीय निकायों को बहुत सारी सौगातें मिली है, जिसमें जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार, ऐसी अनेक परियोजनाओं का हमने लोकार्पण भूमि पूजन करने का मौका लिया है। इसलिए हृदय से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदेश में नगरीय निकायों में अमृत 2 के माध्यम से 12,000 करोड़ की लागत से स्वच्छता, जल प्रबंधन, बुनियादी सेवाओं के सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। स्वच्छता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सागर में 299 करोड़ 10 लाख की लागत से सीवरेज परियोजना का भी आज उद्घाटन किया गया। मैं सागर वालों को बधाई देना चाहूंगा। साथ ही 136 करोड़ 51 लाख की लागत से सिवनी और छिंदवाड़ा में भी आज जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन सिवनी और छिंदवाड़ा के लिए भी। अमृत 2 में प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकाय और 5 कैंट छावनी परिषद के साथ 28 लाख घरों तक जल पहुंचाने का जो संकल्प लिया, जोरदार अभिनंदन करो अगर ये पूरा काम होगा जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। प्रदेश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहरों में 24 घंटे, अभी तक तो 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़कर 1 दिन में एक बार, लेकिन ये कल्पना ही कितनी जोरदार है। 1 लाख से बड़ी आबादी वाले योजना में अमृत 2 के सारे काम कंप्लीट होंगे तो 24 घंटे जल देंगे, इसमें सरकार लगी हुई है और माननीय मोदी जी का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, विदिशा में भी आज सीवरेज परियोजना का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे विदिशा के लिए भी। प्रदेश के 33 शहरों में सीवर लाइन बिछाने का काम भी चल रहा है। इसके माध्यम से, सीवर लाइन के माध्यम से 12 लाख घरों को सीवर से जोड़ करके गंदगी से मुक्त बनाएंगे। मैं सभी शहरों के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। प्रदेश सरकार द्वारा भी 249 करोड़ की लागत से 19 निकायों में सीवरेज एवं जल प्रदाय योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जा रहा है। मैं बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन हम बहुत देर से बैठे हैं। लेकिन आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के संदेश को जीवन में उतारने का संकल्प लें। स्वच्छ, सुंदर व स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आइए एक बार मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं, एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अमृत वचनों के लिए, आपकी घोषणाओं के लिए। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कि वे कृपया करके आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। भोपाल है, भोपाल में रहेंगे तो कोई छोड़ने थोड़ी देते हैं। महापौर जी ने 2 बातें मांगी है।
आपने कहा कि भोपाल राजधानी जरूर बना है, लेकिन भोपाल में आकर के अलग अलग द्वार से जब भोपाल में प्रवेश करे तो लगे कि हाँ ये भोपाल हमारा है। तो भोपाल के प्रत्येक मार्ग पे द्वार बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और जो हमारी कला संस्कृति से जुड़े हुए इतिहास के गौरवशाली पृष्ठ है, कोई द्वार राजा भोज के नाम से जाना जाएगा, कोई द्वार विक्रमादित्य के नाम से जाना जाएगा, कोई सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा, कोई भगवान राम के नाम पे जाना जाएगा। जिन जिन का इतिहास जुड़ा, कोई भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। जो जो मध्य प्रदेश से जिन जिन का इतिहास जुड़ा है, प्रत्येक द्वार को जोड़ करके राजधानी को गौरवान्वित करने का मौका लाने के लिए मुझे लगता है आज से बेहतर कौन सा दिन हो सकता है। प्रत्येक द्वार को बनाने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही साथ आपने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा स्थल पर नमो उपवन बनाने का काम है। इसमें जो भी पैसा लगेगा सरकार के द्वारा वो भी राशि दी जाएगी। हमारे लिए ये गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे महापुरुषों की वहां प्रतिमा लगी हुई, जिनके माध्यम से गणतंत्र को मजबूत करने के लिए पहली बार हमारे अपने राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा पे और देश के सामने वाले उठने वाले बड़े से बड़े खराब प्रश्नों को लेकर के एक जनसंघ के जमाने के छोटे से दल ने कश्मीर जैसे बड़े विषय को उठा करके दुनिया के सामने अपना न केवल उस विषय को जनता के सामने लाए, बल्कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। निश्चित रूप से वहां हम उपवन बनाने में मदद करेंगे। मेरी अपनी ओर से महापौर जी की ये सारी बातों को मैं यहीं से स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के स्वच्छता और सेवा ही पखवाड़ा के समापन सत्र पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं। और आपका विशेषकर धन्यवाद इसलिए भी करती हूं कि करोड़ों की राशि आज आपने भोपाल के विकास के लिए दी, और जब शुभारंभ किया था उसलिए हमारे सफाई मित्रों को 5,00,000 रुपए की हिसाब थे और 4 करोड़ रुपए की राशि सफाई मित्रों को दी थी। इस दोनों के लिए मैं आपका